खालिस्तान समर्थक अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खुद अपने झूठ की पोल खोल दी है। इस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ट्रूडो ने एक जांच आयोग के सामने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार ने शुरू में ठोस सबूतों के बजाय खुफिया जानकारी के आधार पर भारत पर आरोप लगाया था। ट्रूडो ने कहा कि निज्जर मामले में जब उन्होंने आरोप लगाया था उस समय उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ट्रूडो का यह बयान पुष्टि करता है कि कनाडा ने भारत पर लगाए आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। भारत कनाडा के संबंधों में नुकसान के लिए सिर्फ ट्रूडो जिम्मेदार हैं। ये पूरा मामला पिछले साल जून में शुरू हुआ था, जब ब्रिटिश कोलंबिया में निज्जर की हत्या कर दी गई थी। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। भारत ने इन आरोपों को बेतुका बताया था और कहा था कि ये ट्रूडो का राजनीतिक हथकंडा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता को लेकर अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-1 के बहुमत से धारा 6A की वैधता को सही ठहराया है। बीते साल दिसंबर में 17 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाने वाली संवैधानिक पीठ में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ समेत 5 जज थे। पीठ के जस्टिस JB पारदीवाला ने असहमति जताई। सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A को 1985 में असम समझौते के दौरान जोड़ा गया था। इस कानून के तहत जो बांग्लादेशी अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आए हैं, वो भारतीय नागरिक के तौर पर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। हालांकि 25 मार्च 1971 के बाद असम आए विदेशियों को भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। इस कानून पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हमने धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। हमारा सिद्धांत है जियो और जीने दो। नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीनियर बीजेपी नेता अनिल विज ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली है। इनके अलावा 12 और मंत्रियों ने शपथ ली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 90 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। सैनी मंत्रिमंडल में विपुल गोयल, महिपाल ढांडा, श्रुति चौधरी, राव नरवीर, आरती राव, गौरव गौतम, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, कृष्ण कुमार बेदी, कृष्णलाल पंवार, रणवीर गंगवा और राजेश नागर शामिल हैं। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी और NDA के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में चल रही अंतरिम सरकार के एक फैसले पर विवाद हो गया है। अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश में 8 नेशनल डे यानी राष्ट्रीय महत्व के दिवस को रद्द करने का फैसला किया है। इस फैसले को पाकिस्तान की विचारधारा को अपनाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। कई लोग इसे 1971 में हुए आज़ादी के संघर्ष की भावना पर हमले के तौर पर देख रहे हैं। अंतरिम सरकार ने जिन राष्ट्रीय दिवसों की छुट्टी रद्द की है उनमें 7 मार्च और 15 अगस्त की तारीख शामिल है। 7 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान ने अपना चर्चित भाषण दिया था, जिसने लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया और 15 अगस्त 1975 को उनकी हत्या की गई थी। आवामी लीग का कहना है कि अंतरिम सरकार शेख मुजीब को राष्ट्रपिता नहीं मानती, बल्कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का जन्मदिन मनाना चाहती है। भारत के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट का दूसरा दिन न्यूजीलैंड के नाम रहा। न्यूजीलैंड ने पहले टीम इंडिया को सिर्फ 46 रन पर आउट कर दिया। फिर दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 180 रन बना लिए। ऑलराउंड दमदार प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड के खाते में 134 रन की बढ़त है और मैच पर उसकी पकड़ मजबूत दिख रही है। भारत को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला भारी पड़ा। बारिश की वजह से पहले दिन खेल नहीं हुआ था। पिच में नमी थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने इसका फायदा उठाया। भारत के 5 बल्लेबाज विराट कोहली, सरफराज खान, KL राहुल, रविंद्र जडेजा और R अश्विन खाता भी नहीं खोल सके। ऋषभ पंत ने 20 और यशस्वी जायसवाल ने 13 रन बनाए। ये भारत का घरेलू मैदान पर सबसे कम टेस्ट स्कोर है। न्यूजीलैंड के लिए मैट हेनरी ने 5 और विलियम ओरूर्क ने 4 विकेट लिए। न्यूजीलैंड के लिए डेविन कॉनवे ने 91 रन बनाए।